अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा क्वेश्चन बचा क्वेश्चन नंबर 7 है। टू यूनिफॉर्म बीम्स एबीसी ऑफ इक्वल लेंथ आर फ्री जॉइंट एट पॉइंट बी। हमारे पास दो बीम्स हैं, वो किस पॉइंट पे जुड़ी है बच्चे? दोनों की लेंथ सेम है और पॉइंट बी पे उसको फ्रीली जॉइन किया गया है। एंड रेस्ट इन इक्विलिब्रियम इन अ वर्टिकल प्लेन, और वर्टिकल प्लेन में वो क्या है? रेस्ट में है विद द एंड ए एंड सी ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, और उसके जो एंड है ए और सी वो कहां पे है? हॉरिजॉन्टल प्लेन के। If the weight of AB is twice that of BC, अगर BC का weight AB का weight क्या हो? BC से दुगना हो, show that there cannot be limiting friction at both point A and C। आपने ये साबित करना है कि दोनों point A और C पर limiting friction नहीं होगी, and that if there is limiting friction at either of the point, it is at C। अगर limiting friction हुई किसी point पे तो वो point C पे होगी। Find coefficient of friction, coefficient of friction find out करें। If the greatest angle that the rod can make with each other is right angle, कि अगर दो रॉड्स के दरमियान एंगल 90 डिग्री का बन रहा हो तो आपने कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट करनी है। तो बच्चे जरा फिगर को गौर से देखिएगा। ये हमारे पास पॉइंट ए, ये बी है और ये सी। अब जो रॉड है, ये रॉड बीसी का वेट है, लेट्स सपोज वो डब्ल्यू है, तो जाहिर बात है कि इसका जो वेट होगा ये बी का वो क्या होगा? उससे दुगना। उससे दुगने से क्या ज्यादा होगा? कितना हो जाएगा? 2w हो जाएगा। अब इसका बच्चे जो रिएक्शन होना है वो किस डायरेक्शन में होना है? अपवर्ड डायरेक्शन में। ये चीज म्यू एस, सिमिलरली यहां पे भी यही काम, ये चीज एस हो जानी और ये चीज म्यू एस हो जानी। अब आपको पता है कि ये ऐसी ट्रायंगल जिसमें दो साइड इक्वल हो वो क्या कहलाती है? आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाती है। तो यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का होगा, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे 90 डिग्री माइनस थीटा। सेम सिचुएशन यहाँ पे होगी। यहाँ सबसे ट्राई ड्रा करेंगे, ये भी एंगल थीटा होगा, ये भी एंगल थीटा होगा। इसके बाद बच्चे हमने क्या काम किया? जो जो वर्क मैंने किया है वो मैंने यहाँ लिख दिया कि कंसीडर अ बीम AB इक्वल टू 12 हैविंग वेट 2w के हमारे पास एक बीम AB है, उसकी लेंथ 12 भी इक्वल है और उसका वेट कितना है? 2w। और जो हमारे पास बीम BC है वो भी इक्वल है 12 और उसका वेट कितना है? w है, और उसको हमने पॉइंट B के साथ जोड़ा हुआ। जो बीम है वो इक्विलिब्रियम में होगी वर्टिकल प्लेन में इस तरह से कि उसका जो पॉइंट A और C है वो किसको टच कर रहा होगा? रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसके बाद बच्चे नेक्स्ट assume that friction is limiting at both A and C। तो हमने फर्स्ट कर लिया थी, इसमें कहा कि जो फ्रिक्शन है लिमिटिंग फ्रिक्शन वो दोनों पॉइंट पे नहीं हो सकती। देयर कैन नॉट बी लिमिटिंग फ्रिक्शन एट बोथ पॉइंट ए एंड सी। तो हमने फर्स्ट किया कि फर्स्ट करेंगे दोनों पॉइंट पे लिमिटिंग फ्रिक्शन है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन में लिमिटिंग क्या होगा? समेशन fx इक्वल टू 0, समेशन fy इज इक्वल टू 0। x वाले 0 कौन से है? ये म्यू एस किस डायरेक्शन में है? अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस है, तो म्यू एस क्या होगा? पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव डायरेक्शन में, तो इसके साथ नेगेटिव आएगा। यहां पे ये देखिए जो म्यू आ रहा है ये भी अलोंग एक्स एक्सिस है, लेकिन किस में? पॉजिटिव में। तो यहां पे प्लस म्यू आर इज इक्वल टू 0, यहां से म्यू आर इज इक्वल टू म्यू एस और आर इज इक्वल टू एस के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली यहां पे चले जाए, ये समेशन एफ आई, तो एफ में क्या है? ये एस भी अलोंग पॉजिटिव है, आर भी अलोंग पॉजिटिव है, ये दोनों पॉजिटिव। ये w और ये w अलोंग नेगेटिव है, तो ये दोनों नेगेटिव हैं, तो -2w माइनस w इज इक्वल टू 0। r प्लस s इज इक्वल टू 3w, r पहले यहां पुट कर, r प्लस r इज इक्वल टू 3w, r इज इक्वल टू 3w ओवर, और सिमिलरली यहां पे भी s इज इक्वल टू 3w ओवर 2। अब बच्चे हमने क्या काम किया था? यहां पे मैंने दोनों पॉइंट पे a और c पे इक्विलिब्रियम मालूम किया, तो ये दोनों आ गए। अब मैं सिर्फ जो रॉड AB है यानी कि पॉइंट A पर इक्विलिब्रियम मालूम करने लगा। फॉर बीम AB ओनली जो हमारे पास fx हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। बाकी जो दोनों फोर्सेस चल रही हैं r अलोंग पॉजिटिव वाली एक्सिस है -2w, क्योंकि ये अलोंग नेगेटिव वाली एक्सिस है, इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 2w। तो जरा गौर करें, ये तो कंट्राडिक्शन हो गई। जब हमने ए और सी दोनों पॉइंट पे इक्विलिब्रियम
लिया तब जो एक पॉइंट में इक्विलिब्रियम था वो उसका जो रिएक्शन था वो कितना था 3W/2। जब मैंने सिर्फ ओनली ए पॉइंट पे इक्विलिब्रियम लिया, ए पॉइंट पे रिएक्शन देखा, वो हमारे पास 2W था। तो यहां पर हमने कोई फोर्स दोनों में अप्लाई की नहीं है, ठीक है। जब फोर्स मैंने अप्लाई नहीं की, ए और सी जब दोनों को मैंने इक्विलिब्रियम लिया तब रिएक्शन ये था, और जब मैंने सिर्फ आर ए पॉइंट पे लिया तब रिएक्शन ये। तो इसका मतलब ये दोनों में क्या आ रही है, कंट्राडिक्शन। अब मैंने क्या काम किया बच्चे, मैंने पहले पॉइंट ए पे लिया इक्विलिब्रियम, पहले दोनों पे ए और सी दोनों पे इक्विलिब्रियम मालूम किया है। तो जो हमारे पास था रिएक्शन ए पॉइंट पे ये है, अब मैंने सिर्फ ए के ऊपर मालूम किया, ए के ऊपर सिर्फ ओ ली, ए बी को मैंने जो हमारे पास और थी सिर्फ ओ ली, तब जो ए पॉइंट पे हमारे पास ठीक है रिएक्शन आया वो ये था, दोनों में कंट्राडिक्शन हो गया। मैंने फर्स्ट कर लिया कि फर्स्ट करेंगे पॉइंट सी पर अगर इक्विलिब्रियम लेने लगा। सपोज दैट फ्रिक्शन इज एट पॉइंट सी, then mu is at CA and for our equilibrium mu is equal to ES must act at A in direction AC, which is possible when there is static friction, when there is static friction at point A। तो बच्चे जरा गौर करें, अब जाहिर बात है जिसका वेट ज्यादा होगा उसका नॉर्मल रिएक्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा, और जिसका वेट कम होगा उसका नॉर्मल रिएक्शन भी क्या होगा, कम होगा। अब जरा गौर करें आप ये वेट है, आप दोनों के ऊपर फोर्स लगाएं। अब जब आप इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो बच्चे ये जल्दी मूव कर लेगा और ये वाला क्या होगा, देर से मूव करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है जब आप इसके ऊपर फोर्स लगाओगे, आप यहां तक फोर्स लगा देते हो कि ये मूव करने वाले ये उस पॉइंट तक पहुंच जाता है जिसके बाद पॉइंट ये बड़ी सारी क्या रोटेट करना शुरू कर देगी। उस पॉइंट पर जो फ्रिक्शन होगी उसको बच्चे हम रिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। तो फिर मैंने क्या किया, यहां से नेक्स्ट इस केस में भी बच्चे क्या होगा कि जो हमारे पास स्मिशन एफएक्स है वो क्या होगा, जीरो। स्मिशन एफएक्स जीरो क्यों होगा, क्योंकि जो हमारे पास बीम है, जो यहां पर हमारे पास वेट है वो किस डायरेक्शन में है, दोनों रॉड्स में जो हमारे पास वेट है वो किस डायरेक्शन में है बच्चे, वर्टिकल डायरेक्शन में है। इस वजह से जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग फोर्स है उनको क्या होगी, जीरो। अब वर्टिकल फोर्सेस हमारे पास कौन सी, आर और इधर से म्यूएस, यहां पर भी वही चीज हो जाएगी, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से हो जाएगा बच्चे आर प्लस एस, आर के लॉन्ग पॉजिटिव है, एस के लॉन्ग पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव, ये दोनों नेगेटिव के लॉन्ग है, तो ये चीज क्या हो जाएगा, -2w माइनस w इज इक्वल टू जीरो। R plus S is equal to 3W, R is equal to 3W minus S। अब आपने क्या काम करना है बच्चे, टॉर्क एट बी, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। उसमें क्या होता है कि जो टॉर्क हमारे पास होता है बच्चे वो जीरो होता है। अब आपने कैलकुलेट कैसे करना है टॉर्क, अब आप बच्चे आप कंसीडर कर लीजिए जो टॉर्क है उसके लिए हम सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बच्चे, नाउ सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट बी। अब हम मूवमेंट पॉइंट बी अबाउट बी क्यों ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि जो दोनों रॉड है वो किस पॉइंट पे कनेक्टेड है, पॉइंट बी पे कनेक्टेड है। अब बच्चे पहले हम रॉड बीसी का कैलकुलेट कर लेते हैं मोमेंटम, उसके बाद रॉड एबी का कैलकुलेट कर लेते हैं। तो रॉड कैलकुलेट मोमेंट आर्म, ठीक है, किसके लिए, बीसी के लिए। तो बीसी की मैंने यहां पे डायग्राम बना दी, वही चीज कि यहां पे ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, बी वाला जो हिस्सा था बीसी वाला वो मैंने सेपरेट लिख लिया। अब हमें मुझे मोमेंट आर्म फाइंड आउट करना है। मोमेंट आर्म से मुराद ये होता है कि इसके ऊपर जितनी फोर्स लग रही है, कितनी फोर्स लग रही है, बी पॉइंट वगैरह का देखिए, एक ई यहां से वेट एक फोर्स हो गई, एस दो फोर्स हो गई, म्यू एस तीन फोर्स हो गई, तीसरी। अब मैं इसका टॉर्क फाइंड आउट करना है, तो टॉर्क फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको मोमेंट आर्म फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो जरा गौर करें, पहले हम ये जो हमारे पास फोर्स है ना म्यू एस, इसका हम फाइंड आउट करें। थीटा, थीटा के सामने वाली लाइन क्या होती है, परपेंडिकुलर। इसका मतलब है ये बीसी हमारे पास मोमेंट आर्म है। तो इसके लिए जरा इसका फैक्टर यहां पे मैं लिख देता हूं, ये म्यू एस यहां पे अंदर थीटा बन रहा है, ये बी है और ये सी। तो थीटा के सामने वाली लाइन कौन सी होगी, बी सी साइन ऑफ
थीटा, और ये चीज क्या होगी, BC cos ऑफ थीटा। अगर हमने टार्क मालूम करना है तो टार्क क्या होता है, जो फोर्स होती है मूवमेंट आर्म एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो क्योंकि ये BC जो सा था मूवमेंट आर्म परपेंडिकुलर नहीं था, उसके हमने जब भी परपेंडिकुलर नहीं होंगे हमने उनके कंपोनेंट्स ड्रा करने हैं, और वो वाला कंपोनेंट लेना है जो कि फोर्स के क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो BC cos थीटा जो है वो म्यू के क्या है, परपेंडिकुलर। तो वो लिखते हैं आप, टार्क में कैलकुलेट करना है BC cos ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाय म्यू एस। इसके बाद तो बच्चे आपने क्या काम करते हैं, ये देखिए BE वाली फोर्स, इसको ले लें आप BE, ये फर्स्ट करेंगे ये पॉइंट B है, ये पॉइंट E है, यहां से वेट डाउनवर्ड आ रहा है, यहां पे एंगल क्या बन रहा है, थीटा। ये वेट कौन सा हमारे पास, W, तो BE का ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, BE sin थीटा, और ये कंपोनेंट कौन सा होगा, BE cos थीटा। ये BE sin थीटा लिखा हुआ है, तो BE sin थीटा इसके साथ क्या है, फोर्स के परपेंडिकुलर। अगर हम कैलकुलेट करें तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस W इनटू BE sin ऑफ थीटा। सिमिलरली बच्चे यहां पे, अब यहां पे जो हमारे पास है ये S वाली फोर्स, गौर करेंगे यहां पे, ये B है, ये पॉइंट C है, फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, इस डायरेक्शन में। यहां पे एंगल कौन सा बन रहा है, थीटा, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, सेम। ये थीटा पॉइंट है, इसको इधर चले जाए, ये S है। थीटा के सामने कंपोनेंट कौन सा होता है, साइन वाला, तो ये कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, BC थीटा, और ये कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, BC cos ऑफ थीटा। हमने कौन सा कंपोनेंट लेना है, जो फोर्स के क्या होगा, परपेंडिकुलर। फोर्स के परपेंडिकुलर कौन सा, BC sin थीटा, तो ये चीज हो जानी बच्चे प्लस BC sin थीटा इनटू S। अब हम ये देखते हैं कि क्लॉकवाइज मोमेंटम और एंटी क्लॉकवाइज टार्क, सॉरी, तो टार्क में चलो गौर करें, ये चले पहले इसका कैलकुलेट कर लें। B से स्टार्ट करना है, ये नीचे वाला देखिए, जिसके अबाउट आपने लिया हुआ है उसको आपने फिक्स रखना है, उससे बाद में रोटेट करना है दूसरे एंगल पे। इसको जब आप रोटेट करेंगे ऊपर को, तो ये किस डायरेक्शन में मूव कर, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारे पास टार्क क्या होता है, पॉजिटिव। अब इसी तरह से बच्चे जो BE है, जरा गौर करें, B हमारा पॉइंट फिक्स है, B फिक्स है, E पॉइंट है, तो ये फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, डाउनवर्ड। B वाला सिर्फ फिक्स रहेगा, दूसरा रोटेट करेगा, इसको रोटेट करना शुरू करेगा। तो ये जो डायरेक्शन है किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज वाला हमारे पास क्या होता है बच्चे, नेगेटिव। तो जो BE वाला पीस हमारे पास क्या होगा, BE, B ऑफ E, ये W के साथ BE है, यहाँ पे BE है, ये हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। सिमिलरली म्यू एस, ये पूरे को फिक्स करें, B फिक्स है, फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, इस डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में मूव करना शुरू करें, तो क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, तो बच्चे ये टार्क में क्या होगा, ये वाला नेगेटिव होगा, इज इक्वल टू 0। ये माइनस दोनों दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएंगे, BC sin थीटा S इज इक्वल टू BC cos थीटा म्यू एस प्लस W BE sin ऑफ थीटा। तो हमने पढ़ा कि BC किस चीज की इक्वल है, L के 2L sin थीटा इनटू S। इसी तरह से ये वाला जो BC है ये भी 2L की इक्वल, इसको इधर ले माइनस का 2L cos ऑफ थीटा म्यू S इज इक्वल टू, यहां पे बच्चे ये W वैसे का वैसे ही BEL sin ऑफ थीटा, इन दोनों में से कॉमन ले लें, 2L S कॉमन ले लें, बाकी चीज क्या बची, sin थीटा माइनस म्यू cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू WL sin। ये S इक्वल टू किसकी इक्वल हो जाएगा, WL sin ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 2L sin थीटा माइनस म्यू cos ऑफ थीटा। L के साथ L कटिंग हो गई, ये हमारा इसका आंसर आ गया।
अब बच्चे आर हमारे पास किस चीज की इक्वल है 3w माइनस s, यहां पे वैल्यू पुट करें r इज इक्वल टू 3w माइनस s का आंसर ये है w sin थीटा ओवर 2 sin थीटा माइनस q cos ऑफ थीटा। इनको सॉल्व करें तो r इज इक्वल टू आ जाएगा 6w sin थीटा माइनस 6w mu cos थीटा माइनस w sin of थीटा डिवाइडेड बाय 2 sin थीटा माइनस q cos of थीटा। तो r की वैल्यू बच्चे हमारे पास आ जाएगी 5 sin थीटा माइनस 6 mu cos of थीटा ओवर 2 sin थीटा माइनस q cos of थीटा। अच्छा स्टूडेंट्स, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एट पॉइंट बी, इसके लिए अब हम पहले अपने इक्विलिब्रियम जो हमारे पास बी थी वो बीसी थी, अब मैंने कौन सी बी हुई है बच्चे एबी। तो वही सिचुएशन ये ऊपर वाली मैंने सिर्फ नीचे ड्रा कर लिया अलग अलग करके। अब आपने इसका टार कैलकुलेट करना है। टार कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपने ये चीज देखनी है उसके ऊपर फोर्सेस कितनी अप्लाई हो रही है। 3 फोर्सेस अप्लाई हो रही है, एक आर, एक न्यू आर और तीसरी डब्ल्यू। इसको मैंने अलग अलग आपको समझाने के लिए लिख दिया। तो बच्चे एफ पी बिल्कुल यही चीज बनती है एफ पी, ये 2 वे डब्ल्यू यहां पे एंगल थीटा। तो ये एफ पी हमारे पास मूवमेंट आर्म है। मूवमेंट आर्म अगर परपेंडिकुलर नहीं हो फोर्स के तब आप उसके कंपोनेंट ड्रा करते हैं। तो थीटा के सामने वाला बच्चे जो होता है कंपोनेंट वो साइन होता है और जो दूसरा कंपोनेंट होता है वो कॉस होता है। इसलिए अब चूंकि ये बी एफ के कंपोनेंट्स है इसलिए ये बी एफ साइन थीटा और बी एफ कॉस थीटा। अगर टार्क मालूम करना हो तो इन दोनों में से हम वो कंपोनेंट लेंगे जो फोर्स की क्या होगा परपेंडिकुलर, जो कि बी एफ साइन थीटा। बी एफ साइन थीटा मोमेंट आर्म है और ये वाली फोर्स है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास टार्क आ जाएगा। अब ये क्लॉकवाइज टार्क है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन से आप देख सकते हैं मार्केट किस तरफ मूव कर रहा है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो क्लॉकवाइज टार्क क्या होता है पॉजिटिव होता है। इसी तरह से नेक्स्ट ए बी, ये आर थीटा के सामने ए बी साइन थीटा, ये वाली चीज ए बी कॉस थीटा। तो मैंने कहा था कि आर फोर्स इस डायरेक्शन में हो उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है किसका मूवमेंट आर्म का। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा ए बी साइन थीटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट हमारे पास टार्क आ जाएगा। टार्क की डायरेक्शन देख लेते हैं कि क्लॉक है या एंटी क्लॉकवाइज। मूव करना शुरू करें तो आपने देखा कि मार्क किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं क्लॉकवाइज में, और क्लॉकवाइज टार्क क्या होता है नेगेटिव। सिमिलरली ये चीज भी वैसे की वैसे। अब चाहिए तो वैसे का वैसे ही बी से लेकर एफ तक का डिस्टेंस जरा गौर करें। ए से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस था वो 2l था। अब बी से लेकर जो एफ तक का डिस्टेंस होगा वो कितना होगा l होगा। जाहिर बात sin थीटा भी वैसे का वैसे ही, r भी वैसे का वैसे ही, a की टोटल लेंथ 2l, sin थीटा भी वैसे ही न्यू r है यहां पे a b की जगह पे 2l cos थीटा माइनस का था दोनों में 2l यहां पे भी है 2l यहां पे भी है 2l यहां पे भी है, कॉमन लेके 0 पे डिवाइड कर दिया आंसर 0। माइनस का था दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव, ये चीज वैसे की वैसी देखी। अब इसके बाद क्या काम किया बच्चे, हमें पता है कि हमारे पास जो पहले हमने किया सॉल्व उसमें r किस चीज की इक्वल था s के इक्वल था। तो यहां पे पुट कर दें r sin थीटा w sin थीटा प्लस न्यू, r की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी, इसको इक्वेशन 1 का नाम दें। और जो हमारे पास s का आंसर आया था वो इस चीज की इक्वल था और जो r का आंसर आया था वो इस चीज की इक्वल था। ये s और r की वैल्यूज इक्वेशन 1 में पुट करें। r की कीमत ये पुट करने के बाद ये w sin थीटा वैसे ही, s की कीमत पुट करने के बाद ये चीज यहां पे भी w है, यहां पे भी w है, यहां पे भी w है, दोनों में से कॉमन लेके कटिंग हो जाएगा। साइन को अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दी है, नीचे वाली चीज वैसे ही, इन दोनों का एलसीएम लिया, ये चीज आ गई, नीचे वाली चीज वैसे की वैसे। इसके बाद मुझे क्या नाम किया, इनका एलसीएम लिया तो ये चीज हमारे पास आ गई। अब ये और ये चीज सेम है, ये क्या होगी कटिंग हो जाएगी। रिमेनिंग रिजल्ट हमारे पास क्या बच गया 5 sin square थीटा माइनस 6 sin थीटा cos थीटा और म्यू। इसके बाद यहां पे ये 2 sin square थीटा वैसे ही माइनस म्यू में से 1 माइनस कर देंगे, माइनस का ये बचा, sin square वाले सेपरेट कर लिए, दूसरे मैंने सेपरेट कर लिए, प्लस का टर्म इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 3 sin square थीटा ये माइनस का इधर आएगा प्लस हो जाएगा। sin square का एक साइन के साथ sin कटिंग हो गया 5p cos थीटा, cos थीटा इधर आ गया sin और cos tan और ये चीज tan थीटा की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब अच्छा जो गिवन एंगल है, गिवन स्टेटमेंट की कि जो ग्रेटेस्ट एंगल है रॉड के
वो कितने 90 डिग्री। अब जरा गौर करें कि ये वाला थीटा और ये वाला थीटा टोटल मिला के कितना मान गया 2 थीटा। तो इसका मतलब है 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू 45। यहां पर वैल्यू पुट कर दें tan 45 इज इक्वल टू 5 q/3। यहां से म्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर लें और यही हमें प्रूव करना है।